करके आ जाता है। एक कढ़ाई में उसमें दूध उबालती थी। जो सबसे पहले कुछ लिखेगा, फिर पिताजी की उम्र ज्यादा हो गई, गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं चौथी माँ का बेटा। 2 माँ पहले मर गई, एक बड़ी माँ की केवल बेटी थी। उस समय ये समझा जाता था कि जिसका पुत्र नहीं है तो वो कैसा राजा। तो फिर मेरी माँ आई और उससे हम 3 बच्चे पैदा हुए। मैं, मेरे बाद एक चंदन करके और एक छोटा भाई जगदीश। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे और छोटा सा गांव, जैसा आम पहाड़ी गांव है जो सड़क से सब चीज़ों से कटा हुआ था। तो मेरे पिताजी और चाचा लोग मिल करके खेती करते थे। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए। तो उसका प्रभाव जो है हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत पड़ा। फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, माँ भी बीमार रहने लग गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी माँ जो है उस समय उनके अंतिम संस्कार का और उसके बाद का जो संस्कार होता है उसकी व्यवस्था कर पाई। यदि शायद मामा लोग मदद में नहीं आते तो वो काम भी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए मैं आज जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है तो मुझे अपनी माँ का वो चित्र, जब वो बहुत व्याकुल होकर के इधर उधर देख रही थी और लोगों से बंदोबस्त कर रही थी पैसे का, एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो। तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। एक कढ़ाई में उसमें दूध उबालती थी। जो सबसे पहले कुछ लिखेगा और मुझे लिख के दिखाएगा तो मैं उसको 1.5 दाड़ू उसे दूध दूंगी। तो मैं जानता था ये माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं। मैं जल्दी जल्दी अपना कुछ विलायती ढंग से लिख करके देता था तो मुझको हमेशा 1.5 दाड़ू मिलता था। फिर पिताजी की उम्र ज्यादा हो गई, गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं चौथी माँ का बेटा। 2 माँ पहले मर गई, एक बड़ी माँ की केवल बेटी थी। उस समय ये समझा जाता था कि जिसका पुत्र नहीं है तो वो कैसा राजा। तो फिर मेरी माँ आई और उससे हम 3 बच्चे पैदा हुए। मैं, मेरे बाद एक चंदन करके और एक छोटा भाई जगदीश। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे और छोटा सा गांव, जैसा आम पहाड़ी गांव है जो सड़क से सब चीज़ों से कटा हुआ था। तो मेरे पिताजी और चाचा लोग मिल करके खेती करते थे। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए। तो उसका प्रभाव जो है हमारी पारिवारिक जिंदगी। फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, माँ भी बीमार रहने लग गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी माँ जो है उस समय उनके अंतिम संस्कार का और उसके बाद का जो संस्कार होता है उसकी व्यवस्था कर पाई। यदि शायद मामा लोग मदद में नहीं आते तो वो काम भी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए मैं आज जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है तो मुझे अपनी माँ का वो चित्र, जब वो बहुत व्याकुल होकर के इधर उधर देख रही थी और लोगों से बंदोबस्त कर रही थी पैसे का, एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में,
तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो। तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। एक कढ़ाई में उसमें दूध उबालती थी। जो सबसे पहले कुछ लिखेगा और मुझे लिख के दिखाएगा तो मैं उसको 1.5 दाड़ू उसे दूध दूंगी। तो मैं जानता था ये माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं। मैं जल्दी जल्दी अपना कुछ विलायती ढंग से लिख करके देता था तो मुझको हमेशा 1.5 दाड़ू मिलता था। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं चौथी माँ का बेटा। 2 माँ पहले मर गई, एक बड़ी माँ की केवल बेटी थी। उस समय ये समझा जाता था कि जिसका पुत्र नहीं है तो वो कैसा राजा। तो फिर मेरी माँ आई और उससे हम 3 बच्चे पैदा हुए। मैं, मेरे बाद एक चंदन करके और एक छोटा भाई जगदीश। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे और छोटा सा गांव जैसा आम पहाड़ी गांव है जो सड़क से सब चीज़ों से कटा हुआ था। तो मेरे पिताजी और चाचा लोग मिल करके खेती करते थे। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए। तो उसका प्रभाव जो है हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत पड़ा। फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, माँ भी बीमार रहने लग गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी माँ जो है उस समय उनके अंतिम संस्कार का और उसके बाद का जो संस्कार होता है उसकी व्यवस्था कर पाई। यदि शायद मामा लोग मदद में नहीं आते तो वो काम भी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए मैं आज जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है तो मुझे अपनी माँ का वो चित्र, जब वो बहुत व्याकुल होकर के इधर उधर देख रही थी और लोगों से बंदोबस्त कर रही थी पैसे का, एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो। तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। एक कढ़ाई में उसमें दूध उबालती थी। जो सबसे पहले कुछ लिखेगा और मुझे लिख के दिखाएगा तो मैं उसको 1.5 दाड़ू उसे दूध दूंगी। तो मैं जानता था ये माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं। मैं जल्दी जल्दी अपना कुछ विलायती ढंग से लिख करके देता था तो मुझको हमेशा 1.5 दाड़ू मिलता था। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं चौथी माँ का बेटा। 2 माँ पहले मर गई, एक बड़ी माँ की केवल बेटी थी। उस समय ये समझा जाता था कि जिसका पुत्र नहीं है तो वो कैसा राजा। तो फिर मेरी माँ आई और उससे हम 3 बच्चे पैदा हुए। मैं, मेरे बाद एक चंदन करके और एक छोटा भाई जगदीश। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे और छोटा सा गांव जैसा आम पहाड़ी गांव है जो सड़क से सब चीज़ों से कटा हुआ था। तो मेरे पिताजी और चाचा लोग मिल करके खेती करते थे। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए। तो उसका प्रभाव जो है हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत पड़ा। फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, माँ भी बीमार रहने लग गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी माँ जो है उस समय
उनके अंतिम संस्कार का और उसके बाद का जो संस्कार होता है उसकी व्यवस्था कर पाई। यदि शायद मामा लोग मदद में नहीं आते तो वो काम भी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए मैं आज जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है तो मुझे अपनी माँ का वो चित्र, जब वो बहुत व्याकुल होकर के इधर उधर देख रही थी और लोगों से बंदोबस्त कर रही थी पैसे का, एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो। तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। एक कढ़ाई में उसमें दूध उबालती थी। जो सबसे पहले कुछ लिखेगा और मुझे लिख के दिखाएगा तो मैं उसको 1.5 दाड़ू उसे दूध दूंगी। तो मैं जानता था ये माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं। मैं जल्दी जल्दी अपना कुछ विलायती ढंग से लिख करके देता था, तो मुझको हमेशा 1.5 दाड़ू मिलता था। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं चौथी माँ का बेटा। 2 माँ पहले मर गई, एक बड़ी माँ की केवल बेटी थी। उस समय ये समझा जाता था कि जिसका पुत्र नहीं है तो वो कैसा राजा। तो फिर मेरी माँ आई और उससे हम 3 बच्चे पैदा हुए। मैं, मेरे बाद एक चंदन करके और एक छोटा भाई जगदीश। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे और छोटा सा गांव, जैसा आम पहाड़ी गांव है जो सड़क से सब चीज़ों से कटा हुआ था। तो मेरे पिताजी और चाचा लोग मिल करके खेती करते थे। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए। तो उसका प्रभाव जो है हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत पड़ा। फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, माँ भी बीमार रहने लग गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी माँ जो है उस समय उनके अंतिम संस्कार का और उसके बाद का जो संस्कार होता है उसकी व्यवस्था कर पाई। यदि शायद मामा लोग मदद में नहीं आते तो वो काम भी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए मैं आज जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है तो मुझे अपनी माँ का वो चित्र, जब वो बहुत व्याकुल होकर के इधर उधर देख रही थी और लोगों से बंदोबस्त कर रही थी पैसे का, एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो। तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। एक कढ़ाई में उसमें दूध उबालती थी। जो सबसे पहले कुछ लिखेगा और मुझे लिख के दिखाएगा तो मैं उसको 1.5 दाड़ू उसे दूध दूंगी। तो मैं जानता था ये माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं। मैं जल्दी जल्दी अपना कुछ विलायती ढंग से लिख करके देता था, तो मुझको हमेशा 1.5 दाड़ू मिलता था। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं चौथी माँ का बेटा। 2 माँ पहले मर गई, एक बड़ी माँ की केवल बेटी थी। उस समय ये समझा जाता था कि जिसका पुत्र नहीं है तो वो कैसा राजा। तो फिर मेरी माँ आई और उससे हम 3 बच्चे पैदा हुए। मैं, मेरे बाद एक चंदन करके और एक छोटा भाई जगदीश। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे और छोटा सा गांव, जैसा आम पहाड़ी गांव है जो सड़क से सब चीज़ों से कटा हुआ था। तो मेरे पिताजी और
चाचा लोग मिल करके खेती करते थे। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, तो उसका प्रभाव जो है हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत पड़ा। फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, माँ भी बीमार रहने लग गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी माँ जो है उस समय उनके अंतिम संस्कार का और उसके बाद का जो संस्कार होता है उसकी व्यवस्था कर पाई। यदि शायद मामा लोग मदद में नहीं आते तो वो काम भी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए मैं आज जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है तो मुझे अपनी माँ का वो चित्र, जब वो बहुत व्याकुल होकर के इधर उधर देख रही थी और लोगों से बंदोबस्त कर रही थी पैसे का, एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो। तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। एक कढ़ाई में उसमें दूध उबालती थी। जो सबसे पहले कुछ लिखेगा और मुझे लिख के दिखाएगा तो मैं उसको 1.5 दाड़ू उसे दूध दूंगी। तो मैं जानता था ये माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं, मैं जल्दी जल्दी अपना कुछ विलायती ढंग से लिख करके देता था, तो मुझको हमेशा 1.5 दाड़ू मिलता था। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं चौथी माँ का बेटा। 2 माँ पहले मर गई, एक बड़ी माँ की केवल बेटी थी। उस समय ये समझा जाता था कि जिसका पुत्र नहीं है तो वो कैसा राजा। तो फिर मेरी माँ आई और उससे हम 3 बच्चे पैदा हुए। मैं, मेरे बाद एक चंदन करके और एक छोटा भाई जगदीश। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे और छोटा सा गांव, जैसा आम पहाड़ी गांव है जो सड़क से सब चीज़ों से कटा हुआ था। तो मेरे पिताजी और चाचा लोग मिल करके खेती करते थे। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, तो उसका प्रभाव जो है हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत पड़ा। फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, माँ भी बीमार रहने लग गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी माँ जो है उस समय उनके अंतिम संस्कार का और उसके बाद का जो संस्कार होता है उसकी व्यवस्था कर पाई। यदि शायद मामा लोग मदद में नहीं आते तो वो काम भी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए मैं आज जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है तो मुझे अपनी माँ का वो चित्र, जब वो बहुत व्याकुल होकर के इधर उधर देख रही थी और लोगों से बंदोबस्त कर रही थी पैसे का, एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो। तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। एक कढ़ाई में उसमें दूध उबालती थी। जो सबसे पहले कुछ लिखेगा और मुझे लिख के दिखाएगा तो मैं उसको 1.5 दाड़ू उसे दूध दूंगी। तो मैं जानता था ये माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं, मैं जल्दी जल्दी अपना कुछ विलायती ढंग से लिख करके देता था, तो मुझको हमेशा 1.5 दाड़ू मिलता था। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं चौथी माँ का बेटा। 2 माँ पहले मर गई, एक बड़ी माँ
कि केवल बेटी थी, उस समय ये समझा जाता था कि जिसका पुत्र नहीं है तो वो कैसा राजा। तो फिर मेरी माँ आई और उससे हम 3 बच्चे पैदा हुए। मैं, मेरे बाद एक चंदन करके और एक छोटा भाई जगदीश। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे और छोटा सा गांव, जैसा आम पहाड़ी गांव है जो सड़क से सब चीज़ों से कटा हुआ था। तो मेरे पिताजी और चाचा लोग मिल कर के खेती करते थे। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए। तो उसका प्रभाव जो है हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत पड़ा। फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, माँ भी बीमार रहने लग गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी माँ जो है उस समय उनके अंतिम संस्कार का और उसके बाद का जो संस्कार होता है उसकी व्यवस्था कर पाई। यदि शायद मामा लोग मदद में नहीं आते तो वो काम भी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए मैं आज जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है तो मुझे अपनी माँ का वो चित्र, जब वो बहुत व्याकुल होकर के इधर उधर देख रही थी और लोगों से बंदोबस्त कर रही थी पैसे का, एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो। तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। एक कढ़ाई में उसमें दूध उबालती थी। जो सबसे पहले कुछ लिखेगा और मुझे लिख के दिखाएगा तो मैं उसको 1.5 डाड़ू उसे दूध दूंगी। तो मैं जानता था ये माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं। मैं जल्दी जल्दी अपना कुछ विलायती ढंग से लिख करके देता था, तो मुझको हमेशा 1.5 डाड़ू मिलता था। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं चौथी माँ का बेटा। 2 माँ पहले मर गई, एक बड़ी माँ की केवल बेटी थी। उस समय ये समझा जाता था कि जिसका पुत्र नहीं है तो वो कैसा राजा। तो फिर मेरी माँ आई और उससे हम 3 बच्चे पैदा हुए। मैं, मेरे बाद एक चंदन करके और एक छोटा भाई जगदीश। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे और छोटा सा गांव, जैसा आम पहाड़ी गांव है जो सड़क से सब चीज़ों से कटा हुआ था। तो मेरे पिताजी और चाचा लोग मिल कर के खेती करते थे। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए। तो उसका प्रभाव जो है हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत पड़ा। फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, माँ भी बीमार रहने लग गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी माँ जो है उस समय उनके अंतिम संस्कार का और उसके बाद का जो संस्कार होता है उसकी व्यवस्था कर पाई। यदि शायद मामा लोग मदद में नहीं आते तो वो काम भी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए मैं आज जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है तो मुझे अपनी माँ का वो चित्र, जब वो बहुत व्याकुल होकर के इधर उधर देख रही थी और लोगों से बंदोबस्त कर रही थी पैसे का, एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो। तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। एक कढ़ाई में उसमें दूध उबालती थी। जो सबसे पहले कुछ लिखेगा और मुझे लिख के दिखाएगा तो मैं उसको 1.5 डाड़ू उसे दूध दूंगी। तो मैं जानता था ये माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं। मैं जल्दी जल्दी अपना कुछ विलायती ढंग से लिख करके
देता था तो मुझको हमेशा 1.5 डालू मिलता था। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं चौथी माँ का बेटा। 2 माँ पहले मर गई, एक बड़ी माँ की केवल बेटी थी। उस समय ये समझा जाता था कि जिसका पुत्र नहीं है तो वो कैसा राजा। तो फिर मेरी माँ आई और उससे हम 3 बच्चे पैदा हुए। मैं, मेरे बाद एक चंदन करके और एक छोटा भाई जगदीश। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे और छोटा सा गांव, जैसा आम पहाड़ी गांव है जो सड़क से सब चीज़ों से कटा हुआ था। तो मेरे पिताजी और चाचा लोग मिल कर के खेती करते थे। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए। तो उसका प्रभाव जो है हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत पड़ा। फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, माँ भी बीमार रहने लग गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी माँ जो है उस समय उनके अंतिम संस्कार का और उसके बाद का जो संस्कार होता है उसकी व्यवस्था कर पाई। यदि शायद मामा लोग मदद में नहीं आते तो वो काम भी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए मैं आज जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है तो मुझे अपनी माँ का वो चित्र, जब वो बहुत व्याकुल होकर के इधर उधर देख रही थी और लोगों से बंदोबस्त कर रही थी पैसे का, एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो। तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। एक कढ़ाई में उसमें दूध उबालती थी। जो सबसे पहले कुछ लिखेगा और मुझे लिख के दिखाएगा तो मैं उसको 1.5 डाड़ू उसे दूध दूंगी। तो मैं जानता था ये माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं। मैं जल्दी जल्दी अपना कुछ विलायती ढंग से लिख करके देता था तो मुझको हमेशा 1.5 डाड़ू मिलता था। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं चौथी माँ का बेटा। 2 माँ पहले मर गई, एक बड़ी माँ की केवल बेटी थी। उस समय ये समझा जाता था कि जिसका पुत्र नहीं है तो वो कैसा राजा। तो फिर मेरी माँ आई और उससे हम 3 बच्चे पैदा हुए। मैं, मेरे बाद एक चंदन करके और एक छोटा भाई जगदीश। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे और छोटा सा गांव, जैसा आम पहाड़ी गांव है जो सड़क से सब चीज़ों से कटा हुआ था। तो मेरे पिताजी और चाचा लोग मिल कर के खेती करते थे। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए। तो उसका प्रभाव जो है हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत पड़ा। फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, माँ भी बीमार रहने लग गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी माँ जो है उस समय उनके अंतिम संस्कार का और उसके बाद का जो संस्कार होता है उसकी व्यवस्था कर पाई। यदि शायद मामा लोग मदद में नहीं आते तो वो काम भी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए मैं आज जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है तो मुझे अपनी माँ का वो चित्र, जब वो बहुत व्याकुल होकर के इधर उधर देख रही थी और लोगों से बंदोबस्त कर रही थी पैसे का, एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके
उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो, तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। एक कढ़ाई में उसमें दूध उबालती थी। जो सबसे पहले कुछ लिखेगा और मुझे लिख के दिखाएगा तो मैं उसको 1.5 डाड़ू उसे दूध दूंगी। तो मैं जानता था ये माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं। मैं जल्दी जल्दी अपना कुछ विलायती ढंग से लिख करके देता था, तो मुझको हमेशा 1.5 डाड़ू मिलता था। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं चौथी माँ का बेटा। 2 माँ पहले मर गई, एक बड़ी माँ की केवल बेटी थी। उस समय ये समझा जाता था कि जिसका पुत्र नहीं है तो वो कैसा राजा। तो फिर मेरी माँ आई और उससे हम 3 बच्चे पैदा हुए। मैं, मेरे बाद एक चंदन करके और एक छोटा भाई जगदीश। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे और छोटा सा गांव, जैसा आम पहाड़ी गांव है जो सड़क से सब चीज़ों से कटा हुआ था। तो मेरे पिताजी और चाचा लोग मिल करके खेती करते थे। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, तो उसका प्रभाव जो है हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत पड़ा। फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, माँ भी बीमार रहने लग गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी माँ जो है उस समय उनके अंतिम संस्कार का और उसके बाद का जो संस्कार होता है उसकी व्यवस्था कर पाई। यदि शायद मामा लोग मदद में नहीं आते तो वो काम भी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए मैं आज जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है तो मुझे अपनी माँ का वो चित्र, जब वो बहुत व्याकुल होकर के इधर उधर देख रही थी और लोगों से बंदोबस्त कर रही थी पैसे का, एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो, तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। एक कढ़ाई में उसमें दूध उबालती थी। जो सबसे पहले कुछ लिखेगा और मुझे लिख के दिखाएगा तो मैं उसको 1.5 डाड़ू उसे दूध दूंगी। तो मैं जानता था ये माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं। मैं जल्दी जल्दी अपना कुछ विलायती ढंग से लिख करके देता था, तो मुझको हमेशा 1.5 डाड़ू मिलता था। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं चौथी माँ का बेटा। 2 माँ पहले मर गई, एक बड़ी माँ की केवल बेटी थी। उस समय ये समझा जाता था कि जिसका पुत्र नहीं है तो वो कैसा राजा। तो फिर मेरी माँ आई और उससे हम 3 बच्चे पैदा हुए। मैं, मेरे बाद एक चंदन करके और एक छोटा भाई जगदीश। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे और छोटा सा गांव, जैसा आम पहाड़ी गांव है जो सड़क से सब चीज़ों से कटा हुआ था। तो मेरे पिताजी और चाचा लोग मिल करके खेती करते थे। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, तो उसका प्रभाव जो है हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत पड़ा। फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, माँ भी बीमार रहने लग गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी माँ जो है उस समय उनके अंतिम संस्कार का
और उसके बाद का जो संस्कार होता है उसकी व्यवस्था कर पाई। यदि शायद मामा लोग मदद में नहीं आते तो वो काम भी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए मैं आज जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है तो मुझे अपनी माँ का वो चित्र, जब वो बहुत व्याकुल होकर के इधर उधर देख रही थी और लोगों से बंदोबस्त कर रही थी पैसे का, एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो। तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। एक कढ़ाई में उसमें दूध उबालती थी। जो सबसे पहले कुछ लिखेगा और मुझे लिख के दिखाएगा तो मैं उसको 1.5 दाड़ू उसे दूध दूंगी। तो मैं जानता था ये माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं। मैं जल्दी जल्दी अपना कुछ विलायती ढंग से लिख करके देता था, तो मुझको हमेशा 1.5 दाड़ू मिलता था। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं चौथी माँ का बेटा। 2 माँ पहले मर गई, एक बड़ी माँ की केवल बेटी थी। उस समय ये समझा जाता था कि जिसका पुत्र नहीं है तो वो कैसा राजा। तो फिर मेरी माँ आई और उससे हम 3 बच्चे पैदा हुए। मैं, मेरे बाद चंदन करके और एक छोटा भाई जगदीश। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे और छोटा सा गांव, जैसा आम पहाड़ी गांव है जो सड़क से सब चीज़ों से कटा हुआ था। तो मेरे पिताजी और चाचा लोग मिल करके खेती करते थे। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए। तो उसका प्रभाव जो है हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत पड़ा। फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, माँ भी बीमार रहने लग गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी माँ जो है उस समय उनके अंतिम संस्कार का और उसके बाद का जो संस्कार होता है उसकी व्यवस्था कर पाई। यदि शायद मामा लोग मदद में नहीं आते तो वो काम भी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए मैं आज जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है तो मुझे अपनी माँ का वो चित्र, जब वो बहुत व्याकुल होकर के इधर उधर देख रही थी और लोगों से बंदोबस्त कर रही थी पैसे का, एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो। तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। एक कढ़ाई में उसमें दूध उबालती थी। जो सबसे पहले कुछ लिखेगा और मुझे लिख के दिखाएगा तो मैं उसको 1.5 दाड़ू उसे दूध दूंगी। तो मैं जानता था ये माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं। मैं जल्दी जल्दी अपना कुछ विलायती ढंग से लिख करके देता था, तो मुझको हमेशा 1.5 दाड़ू मिलता था। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं चौथी माँ का बेटा। 2 माँ पहले मर गई, एक बड़ी माँ की केवल बेटी थी। उस समय ये समझा जाता था कि जिसका पुत्र नहीं है तो वो कैसा राजा। तो फिर मेरी माँ आई और उससे हम 3 बच्चे पैदा हुए। मैं, मेरे बाद एक चंदन करके और एक छोटा भाई जगदीश। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे और छोटा सा गांव, जैसा आम पहाड़ी गांव है
जो सड़क से सब चीज़ों से कटा हुआ था। तो मेरे पिताजी और चाचा लोग मिल कर के खेती करते थे। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए। तो उसका प्रभाव जो है हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत पड़ा। फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, माँ भी बीमार रहने लग गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी माँ जो है उस समय उनके अंतिम संस्कार का और उसके बाद का जो संस्कार होता है उसकी व्यवस्था कर पाई। यदि शायद मामा लोग मदद में नहीं आते तो वो काम भी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए मैं आज जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है तो मुझे अपनी माँ का वो चित्र, जब वो बहुत व्याकुल होकर के इधर उधर देख रही थी और लोगों से बंदोबस्त कर रही थी पैसे का, एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो। तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। एक कढ़ाई में उसमें दूध उबालती थी। जो सबसे पहले कुछ लिखेगा और मुझे लिख के दिखाएगा तो मैं उसको 1.5 डाड़ू उसे दूध दूंगी। तो मैं जानता था ये माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं। मैं जल्दी जल्दी अपना कुछ विलायती ढंग से लिख करके देता था, तो मुझको हमेशा 1.5 डाड़ू मिलता था। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं चौथी माँ का बेटा। 2 माँ पहले मर गई, एक बड़ी माँ की केवल बेटी थी। उस समय ये समझा जाता था कि जिसका पुत्र नहीं है तो वो कैसा राजा। तो फिर मेरी माँ आई और उससे हम 3 बच्चे पैदा हुए। मैं, मेरे बाद एक चंदन करके और एक छोटा भाई जगदीश। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे और छोटा सा गांव जैसा आम पहाड़ी गांव है जो सड़क से सब चीज़ों से कटा हुआ था। तो मेरे पिताजी और चाचा लोग मिल कर के खेती करते थे। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए। तो उसका प्रभाव जो है हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत पड़ा। फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, माँ भी बीमार रहने लग गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी माँ जो है उस समय उनके अंतिम संस्कार का और उसके बाद का जो संस्कार होता है उसकी व्यवस्था कर पाई। यदि शायद मामा लोग मदद में नहीं आते तो वो काम भी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए मैं आज जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है तो मुझे अपनी माँ का वो चित्र, जब वो बहुत व्याकुल होकर के इधर उधर देख रही थी और लोगों से बंदोबस्त कर रही थी पैसे का, एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो। तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। एक कढ़ाई में उसमें दूध उबालती थी। जो सबसे पहले कुछ लिखेगा और मुझे लिख के दिखाएगा तो मैं उसको 1.5 डाड़ू उसे दूध दूंगी। तो मैं जानता था ये माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं। मैं जल्दी जल्दी अपना कुछ विलायती ढंग से लिख करके देता था, तो मुझको हमेशा 1.5 डाड़ू मिलता था। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं चौथी माँ का बेटा। 2 माँ पहले मर गई, एक बड़ी माँ की केवल बेटी थी। उस समय ये समझा जाता था
कि जिसका पुत्र नहीं है तो वो कैसा राजा। तो फिर मेरी माँ आई और उससे हम 3 बच्चे पैदा हुए। मैं, मेरे बाद एक चंदन करके और एक छोटा भाई जगदीश। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे और छोटा सा गांव, जैसा आम पहाड़ी गांव है जो सड़क से सब चीज़ों से कटा हुआ था। तो मेरे पिताजी और चाचा लोग मिल कर के खेती करते थे। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए। तो उसका प्रभाव जो है हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत पड़ा। फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, माँ भी बीमार रहने लग गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी माँ जो है उस समय उनके अंतिम संस्कार का और उसके बाद का जो संस्कार होता है उसकी व्यवस्था कर पाई। यदि शायद मामा लोग मदद में नहीं आते तो वो काम भी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए मैं आज जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है तो मुझे अपनी माँ का वो चित्र, जब वो बहुत व्याकुल होकर के इधर उधर देख रही थी और लोगों से बंदोबस्त कर रही थी पैसे का, एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो। तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। एक कढ़ाई में उसमें दूध उबालती थी। जो सबसे पहले कुछ लिखेगा और मुझे लिख के दिखाएगा तो मैं उसको 1.5 डाड़ू उसे दूध दूंगी। तो मैं जानता था ये माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं। मैं जल्दी जल्दी अपना कुछ विलायती ढंग से लिख करके देता था तो मुझको हमेशा 1.5 डाड़ू मिलता था। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं चौथी माँ का बेटा। 2 माँ पहले मर गई, एक बड़ी माँ की केवल बेटी थी। उस समय ये समझा जाता था कि जिसका पुत्र नहीं है तो वो कैसा राजा। तो फिर मेरी माँ आई और उससे हम 3 बच्चे पैदा हुए। मैं, मेरे बाद एक चंदन करके और एक छोटा भाई जगदीश। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे और छोटा सा गांव, जैसा आम पहाड़ी गांव है जो सड़क से सब चीज़ों से कटा हुआ था। तो मेरे पिताजी और चाचा लोग मिल कर के खेती करते थे। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए। तो उसका प्रभाव जो है हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत पड़ा। फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, माँ भी बीमार रहने लग गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी माँ जो है उस समय उनके अंतिम संस्कार का और उसके बाद का जो संस्कार होता है उसकी व्यवस्था कर पाई। यदि शायद मामा लोग मदद में नहीं आते तो वो काम भी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए मैं आज जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है तो मुझे अपनी माँ का वो चित्र, जब वो बहुत व्याकुल होकर के इधर उधर देख रही थी और लोगों से बंदोबस्त कर रही थी पैसे का, एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो। तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। एक कढ़ाई में उसमें दूध उबालती थी। जो सबसे पहले कुछ लिखेगा और मुझे लिख के दिखाएगा तो मैं उसको 1.5 डाड़ू उसे दूध दूंगी। तो मैं जानता था ये माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं। मैं जल्दी जल्दी अपना कुछ विलायती ढंग से लिख करके देता था तो मुझको हमेशा 1.5 डाड़ू मिलता था।
फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं चौथी माँ का बेटा। 2 माँ पहले मर गई, एक बड़ी माँ की केवल बेटी थी। उस समय ये समझा जाता था कि जिसका पुत्र नहीं है तो वो कैसा राजा। तो फिर मेरी माँ आई और उससे हम 3 बच्चे पैदा हुए। मैं, मेरे बाद एक चंदन करके और एक छोटा भाई जगदीश। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे और छोटा सा गांव, जैसा आम पहाड़ी गांव है जो सड़क से सब चीज़ों से कटा हुआ था। तो मेरे पिताजी और चाचा लोग मिल कर के खेती करते थे। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए। तो उसका प्रभाव जो है हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत पड़ा। फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, माँ भी बीमार रहने लग गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी माँ जो है उस समय उनके अंतिम संस्कार का और उसके बाद का जो संस्कार होता है उसकी व्यवस्था कर पाई। यदि शायद मामा लोग मदद में नहीं आते तो वो काम भी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए मैं आज जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है तो मुझे अपनी माँ का वो चित्र, जब वो बहुत व्याकुल होकर के इधर उधर देख रही थी और लोगों से बंदोबस्त कर रही थी पैसे का, एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो। तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। एक कढ़ाई में उसमें दूध उबालती थी। जो सबसे पहले कुछ लिखेगा और मुझे लिख के दिखाएगा तो मैं उसको 1.5 दाड़ू उसे दूध दूंगी। तो मैं जानता था ये माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं। मैं जल्दी जल्दी अपना कुछ विलायती ढंग से लिख करके देता था, तो मुझको हमेशा 1.5 दाड़ू मिलता था। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं चौथी माँ का बेटा। 2 माँ पहले मर गई, एक बड़ी माँ की केवल बेटी थी। उस समय ये समझा जाता था कि जिसका पुत्र नहीं है तो वो कैसा राजा। तो फिर मेरी माँ आई और उससे हम 3 बच्चे पैदा हुए। मैं, मेरे बाद एक चंदन करके और एक छोटा भाई जगदीश। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे और छोटा सा गांव, जैसा आम पहाड़ी गांव है जो सड़क से सब चीज़ों से कटा हुआ था। तो मेरे पिताजी और चाचा लोग मिल कर के खेती करते थे। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए। तो उसका प्रभाव जो है हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत पड़ा। फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, माँ भी बीमार रहने लग गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी माँ जो है उस समय उनके अंतिम संस्कार का और उसके बाद का जो संस्कार होता है उसकी व्यवस्था कर पाई। यदि शायद मामा लोग मदद में नहीं आते तो वो काम भी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए मैं आज जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है तो मुझे अपनी माँ का वो चित्र, जब वो बहुत व्याकुल होकर के इधर उधर देख रही थी और लोगों से बंदोबस्त कर रही थी पैसे का, एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो। तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है।
एक कढ़ाई में उसमें दूध उबालती थी। जो सबसे पहले कुछ लिखेगा और मुझे लिख के दिखाएगा तो मैं उसको 1.5 दाड़ू उसे दूध दूंगी। तो मैं जानता था ये माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं। मैं जल्दी जल्दी अपना कुछ विलायती ढंग से लिख करके देता था तो मुझको हमेशा 1.5 दाड़ू मिलता था। फिर पिताजी की उम्र ज्यादा हो गई, गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं चौथी माँ का बेटा। 2 माँ पहले मर गई, एक बड़ी माँ की केवल बेटी थी। उस समय ये समझा जाता था कि जिसका पुत्र नहीं है तो वो कैसा राजा। तो फिर मेरी माँ आई और उससे हम 3 बच्चे पैदा हुए। मैं, मेरे बाद एक चंदन करके और एक छोटा भाई जगदीश। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे और छोटा सा गांव जैसा आम पहाड़ी गांव है जो सड़क से सब चीज़ों से कटा हुआ था। तो मेरे पिताजी और चाचा लोग मिल करके खेती करते थे। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए। तो उसका प्रभाव जो है हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत पड़ा। फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, माँ भी बीमार रहने लग गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी माँ जो है उस समय उनके अंतिम संस्कार का और उसके बाद का जो संस्कार होता है उसकी व्यवस्था कर पाई। यदि शायद मामा लोग मदद में नहीं आते तो वो काम भी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए मैं आज जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है तो मुझे अपनी माँ का वो चित्र, जब वो बहुत व्याकुल होकर के इधर उधर देख रही थी और लोगों से बंदोबस्त कर रही थी पैसे का, एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो। तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। एक कढ़ाई में उसमें दूध उबालती थी। जो सबसे पहले कुछ लिखेगा और मुझे लिख के दिखाएगा तो मैं उसको 1.5 दाड़ू उसे दूध दूंगी। तो मैं जानता था ये माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं। मैं जल्दी जल्दी अपना कुछ विलायती ढंग से लिख करके देता था तो मुझको हमेशा 1.5 दाड़ू मिलता था। फिर पिताजी की उम्र ज्यादा हो गई, गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं चौथी माँ का बेटा। 2 माँ पहले मर गई, एक बड़ी माँ की केवल बेटी थी। उस समय ये समझा जाता था कि जिसका पुत्र नहीं है तो वो कैसा राजा। तो फिर मेरी माँ आई और उससे हम 3 बच्चे पैदा हुए। मैं, मेरे बाद एक चंदन करके और एक छोटा भाई जगदीश। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे और छोटा सा गांव जैसा आम पहाड़ी गांव है जो सड़क से सब चीज़ों से कटा हुआ था। तो मेरे पिताजी और चाचा लोग मिल करके खेती करते थे। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए। तो उसका प्रभाव जो है हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत पड़ा। फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, माँ भी बीमार रहने लग गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी माँ जो है उस समय उनके अंतिम संस्कार का और उसके बाद का जो संस्कार होता है उसकी व्यवस्था कर पाई। यदि शायद मामा लोग मदद में नहीं आते तो वो काम भी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए मैं आज जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है
तो मुझे अपनी माँ का वो चित्र, जब वो बहुत व्याकुल होकर के इधर उधर देख रही थी और लोगों से बंदोबस्त कर रही थी पैसे का, एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो। तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। एक कढ़ाई में उसमें दूध उबालती थी। जो सबसे पहले कुछ लिखेगा और मुझे लिख के दिखाएगा तो मैं उसको 1.5 दाड़ू उसे दूध दूंगी। तो मैं जानता था ये माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं। मैं जल्दी जल्दी अपना कुछ विलायती ढंग से लिख करके देता था, तो मुझको हमेशा 1.5 दाड़ू मिलता था। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं चौथी माँ का बेटा। 2 माँ पहले मर गई, एक बड़ी माँ की केवल बेटी थी। उस समय ये समझा जाता था कि जिसका पुत्र नहीं है तो वो कैसा राजा। तो फिर मेरी माँ आई और उससे हम 3 बच्चे पैदा हुए। मैं, मेरे बाद एक चंदन करके और एक छोटा भाई जगदीश। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे और छोटा सा गांव, जैसा आम पहाड़ी गांव है जो सड़क से सब चीज़ों से कटा हुआ था। तो मेरे पिताजी और चाचा लोग मिल कर के खेती करते थे। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए। तो उसका प्रभाव जो है हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत पड़ा। फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, माँ भी बीमार रहने लग गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी माँ जो है उस समय उनके अंतिम संस्कार का और उसके बाद का जो संस्कार होता है उसकी व्यवस्था कर पाई। यदि शायद मामा लोग मदद में नहीं आते तो वो काम भी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए मैं आज जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है तो मुझे अपनी माँ का वो चित्र, जब वो बहुत व्याकुल होकर के इधर उधर देख रही थी और लोगों से बंदोबस्त कर रही थी पैसे का, एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो। तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। एक कढ़ाई में उसमें दूध उबालती थी। जो सबसे पहले कुछ लिखेगा और मुझे लिख के दिखाएगा तो मैं उसको 1.5 दाड़ू उसे दूध दूंगी। तो मैं जानता था ये माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं। मैं जल्दी जल्दी अपना कुछ विलायती ढंग से लिख करके देता था, तो मुझको हमेशा 1.5 दाड़ू मिलता था। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं चौथी माँ का बेटा। 2 माँ पहले मर गई, एक बड़ी माँ की केवल बेटी थी। उस समय ये समझा जाता था कि जिसका पुत्र नहीं है तो वो कैसा राजा। तो फिर मेरी माँ आई और उससे हम 3 बच्चे पैदा हुए। मैं, मेरे बाद एक चंदन करके और एक छोटा भाई जगदीश। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे और छोटा सा गांव, जैसा आम पहाड़ी गांव है जो सड़क से सब चीज़ों से कटा हुआ था। तो मेरे पिताजी और चाचा लोग मिल कर के खेती करते थे। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए। तो उसका प्रभाव जो है हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत पड़ा।
फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, माँ भी बीमार रहने लग गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी माँ जो है उस समय उनके अंतिम संस्कार का और उसके बाद का जो संस्कार होता है उसकी व्यवस्था कर पाई। यदि शायद मामा लोग मदद में नहीं आते तो वो काम भी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए मैं आज जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है तो मुझे अपनी माँ का वो चित्र, जब वो बहुत व्याकुल होकर के इधर उधर देख रही थी और लोगों से बंदोबस्त कर रही थी पैसे का, एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो। तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। एक कढ़ाई में उसमें दूध उबालती थी। जो सबसे पहले कुछ लिखेगा और मुझे लिख के दिखाएगा तो मैं उसको 1.5 दाड़ू उसे दूध दूंगी। तो मैं जानता था ये माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं। मैं जल्दी जल्दी अपना कुछ विलायती ढंग से लिख करके देता था, तो मुझको हमेशा 1.5 दाड़ू मिलता था। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं चौथी माँ का बेटा। 2 माँ पहले मर गई, एक बड़ी माँ की केवल बेटी थी। उस समय ये समझा जाता था कि जिसका पुत्र नहीं है तो वो कैसा राजा। तो फिर मेरी माँ आई और उससे हम 3 बच्चे पैदा हुए। मैं, मेरे बाद एक चंदन करके और एक छोटा भाई जगदीश। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे और छोटा सा गांव, जैसा आम पहाड़ी गांव है जो सड़क से सब चीज़ों से कटा हुआ था। तो मेरे पिताजी और चाचा लोग मिल कर के खेती करते थे। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए। तो उसका प्रभाव जो है हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत पड़ा। फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, माँ भी बीमार रहने लग गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी माँ जो है उस समय उनके अंतिम संस्कार का और उसके बाद का जो संस्कार होता है उसकी व्यवस्था कर पाई। यदि शायद मामा लोग मदद में नहीं आते तो वो काम भी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए मैं आज जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है तो मुझे अपनी माँ का वो चित्र, जब वो बहुत व्याकुल होकर के इधर उधर देख रही थी और लोगों से बंदोबस्त कर रही थी पैसे का, एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो। तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। एक कढ़ाई में उसमें दूध उबालती थी। जो सबसे पहले कुछ लिखेगा और मुझे लिख के दिखाएगा तो मैं उसको 1.5 दाड़ू उसे दूध दूंगी। तो मैं जानता था ये माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं। मैं जल्दी जल्दी अपना कुछ विलायती ढंग से लिख करके देता था, तो मुझको हमेशा 1.5 दाड़ू मिलता था। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं चौथी माँ का बेटा। 2 माँ पहले मर गई, एक बड़ी माँ की केवल बेटी थी। उस समय ये समझा जाता था कि जिसका पुत्र नहीं है तो वो कैसा राजा। तो फिर मेरी माँ आई और उससे हम 3 बच्चे पैदा हुए। मैं, मेरे बाद एक चंदन करके और एक छोटा भाई जगदीश। मेरे पिताजी लोग 4 भाई
थे और छोटा सा गांव, जैसा आम पहाड़ी गांव है जो सड़क से सब चीज़ों से कटा हुआ था। तो मेरे पिताजी और चाचा लोग मिल कर के खेती करते थे। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए। तो उसका प्रभाव जो है हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत पड़ा। फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, माँ भी बीमार रहने लग गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी माँ जो है उस समय उनके अंतिम संस्कार का और उसके बाद का जो संस्कार होता उसकी व्यवस्था कर पाई। यदि शायद मामा लोग मदद में नहीं आते तो वो काम भी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए मैं आज जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है तो मुझे अपनी माँ का वो चित्र, जब वो बहुत व्याकुल होकर के इधर उधर देख रही थी और लोगों से बंदोबस्त कर रही थी पैसे का, एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो। तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। एक कढ़ाई में उसमें दूध उबालती थी। जो सबसे पहले कुछ लिखेगा और मुझे लिख के दिखाएगा तो मैं उसको 1.5 दाड़ू उसे दूध दूंगी। तो मैं जानता था ये माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं। मैं जल्दी जल्दी अपना कुछ विलायती ढंग से लिख करके देता था, तो मुझको हमेशा 1.5 दाड़ू मिलता था। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं चौथी माँ का बेटा। 2 माँ पहले मर गई, एक बड़ी माँ की केवल बेटी थी। उस समय ये समझा जाता था कि जिसका पुत्र नहीं है तो वो कैसा राजा। तो फिर मेरी माँ आई और उससे हम 3 बच्चे पैदा हुए। मैं, मेरे बाद एक चंदन करके और एक छोटा भाई जगदीश। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे और छोटा सा गांव, जैसा आम पहाड़ी गांव है जो सड़क से सब चीज़ों से कटा हुआ था। तो मेरे पिताजी और चाचा लोग मिल कर के खेती करते थे। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए। तो उसका प्रभाव जो है हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत पड़ा। फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, माँ भी बीमार रहने लग गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी माँ जो है उस समय उनके अंतिम संस्कार का और उसके बाद का जो संस्कार होता है उसकी व्यवस्था कर पाई। यदि शायद मामा लोग मदद में नहीं आते तो वो काम भी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए मैं आज जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है तो मुझे अपनी माँ का वो चित्र, जब वो बहुत व्याकुल होकर के इधर उधर देख रही थी और लोगों से बंदोबस्त कर रही थी पैसे का, एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो। तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। एक कढ़ाई में उसमें दूध उबालती थी। जो सबसे पहले कुछ लिखेगा और मुझे लिख के दिखाएगा तो मैं उसको 1.5 दाड़ू उसे दूध दूंगी। तो मैं जानता था ये माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं। मैं जल्दी अपना कुछ विलायती ढंग से लिख करके देता था, तो मुझको हमेशा 1.5 दाड़ू मिलता था।
फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं चौथी माँ का बेटा। 2 माँ पहले मर गई, एक बड़ी माँ की केवल बेटी थी। उस समय ये समझा जाता था कि जिसका पुत्र नहीं है तो वो कैसा राजा। तो फिर मेरी माँ आई और उससे हम 3 बच्चे पैदा हुए। मैं, मेरे बाद एक चंदन करके और एक छोटा भाई जगदीश। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे और छोटा सा गांव, जैसा आम पहाड़ी गांव है जो सड़क से सब चीज़ों से कटा हुआ था। तो मेरे पिताजी और चाचा लोग मिल कर के खेती करते थे। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए। तो उसका प्रभाव जो है हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत पड़ा। फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, माँ भी बीमार रहने लग गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी माँ जो है उस समय उनके अंतिम संस्कार का और उसके बाद का जो संस्कार होता है उसकी व्यवस्था कर पाई। यदि शायद मामा लोग मदद में नहीं आते तो वो काम भी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए मैं आज जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है तो मुझे अपनी माँ का वो चित्र, जब वो बहुत व्याकुल होकर के इधर उधर देख रही थी और लोगों से बंदोबस्त कर रही थी पैसे का, एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो। तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। एक कढ़ाई में उसमें दूध उबालती थी। जो सबसे पहले कुछ लिखेगा और मुझे लिख के दिखाएगा तो मैं उसको 1.5 डाड़ू उसे दूध दूंगी। तो मैं जानता था ये माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं। मैं जल्दी जल्दी अपना कुछ विलायती ढंग से लिख करके देता था, तो मुझको हमेशा 1.5 डाड़ू मिलता था। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं चौथी माँ का बेटा। 2 माँ पहले मर गई, एक बड़ी माँ की केवल बेटी थी। उस समय ये समझा जाता था कि जिसका पुत्र नहीं है तो वो कैसा राजा। तो फिर मेरी माँ आई और उससे हम 3 बच्चे पैदा हुए। मैं, मेरे बाद एक चंदन करके और एक छोटा भाई जगदीश। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे और छोटा सा गांव, जैसा आम पहाड़ी गांव है जो सड़क से सब चीज़ों से कटा हुआ था। तो मेरे पिताजी और चाचा लोग मिल कर के खेती करते थे। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए। तो उसका प्रभाव जो है हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत पड़ा। फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, माँ भी बीमार रहने लग गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी माँ जो है उस समय उनके अंतिम संस्कार का और उसके बाद का जो संस्कार होता है उसकी व्यवस्था कर पाई। यदि शायद मामा लोग मदद में नहीं आते तो वो काम भी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए मैं आज जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है तो मुझे अपनी माँ का वो चित्र, जब वो बहुत व्याकुल होकर के इधर उधर देख रही थी और लोगों से बंदोबस्त कर रही थी पैसे का, एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो। तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है।
एक कढ़ाई में उसमें दूध उबालती थी। जो सबसे पहले कुछ लिखेगा और मुझे लिख के दिखाएगा तो मैं उसको 1.5 दाड़ू उसे दूध दूंगी। तो मैं जानता था ये माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं। मैं जल्दी जल्दी अपना कुछ विलायती ढंग से लिख करके देता था, तो मुझको हमेशा 1.5 दाड़ू मिलता था। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं चौथी माँ का बेटा। 2 माँ पहले मर गई, एक बड़ी माँ की केवल बेटी थी। उस समय ये समझा जाता था कि जिसका पुत्र नहीं है तो वो कैसा राजा। तो फिर मेरी माँ आई और उससे हम 3 बच्चे पैदा हुए। मैं, मेरे बाद एक चंदन करके और एक छोटा भाई जगदीश। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे और छोटा सा गांव, जैसा आम पहाड़ी गांव है जो सड़क से सब चीज़ों से कटा हुआ था। तो मेरे पिताजी और चाचा लोग मिल करके खेती करते थे। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए। तो उसका प्रभाव जो है हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत पड़ा। फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, माँ भी बीमार रहने लग गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी माँ जो है उस समय उनके अंतिम संस्कार का और उसके बाद का जो संस्कार होता है उसकी व्यवस्था कर पाई। यदि शायद मामा लोग मदद में नहीं आते तो वो काम भी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए मैं आज जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है तो मुझे अपनी माँ का वो चित्र, जब वो बहुत व्याकुल होकर के इधर उधर देख रही थी और लोगों से बंदोबस्त कर रही थी पैसे का, एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो। तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। एक कढ़ाई में उसमें दूध उबालती थी। जो सबसे पहले कुछ लिखेगा और मुझे लिख के दिखाएगा तो मैं उसको 1.5 दाड़ू उसे दूध दूंगी। तो मैं जानता था ये माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं। मैं जल्दी जल्दी अपना कुछ विलायती ढंग से लिख करके देता था, तो मुझको हमेशा 1.5 दाड़ू मिलता था। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं चौथी माँ का बेटा। 2 माँ पहले मर गई, एक बड़ी माँ की केवल बेटी थी। उस समय ये समझा जाता था कि जिसका पुत्र नहीं है तो वो कैसा राजा। तो फिर मेरी माँ आई और उससे हम 3 बच्चे पैदा हुए। मैं, मेरे बाद एक चंदन करके और एक छोटा भाई जगदीश। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे और छोटा सा गांव, जैसा आम पहाड़ी गांव है जो सड़क से सब चीज़ों से कटा हुआ था। तो मेरे पिताजी और चाचा लोग मिल करके खेती करते थे। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए। तो उसका प्रभाव जो है हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत पड़ा। फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, माँ भी बीमार रहने लग गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी माँ जो है उस समय उनके अंतिम संस्कार का और उसके बाद का जो संस्कार होता है उसकी व्यवस्था कर पाई। यदि शायद मामा लोग मदद में नहीं आते तो वो काम भी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए मैं आज जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है
तो मुझे अपनी माँ का वो चित्र, जब वो बहुत व्याकुल होकर के इधर उधर देख रही थी और लोगों से बंदोबस्त कर रही थी पैसे का, एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो। तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। एक कढ़ाई में उसमें दूध उबालती थी। जो सबसे पहले कुछ लिखेगा और मुझे लिख के दिखाएगा तो मैं उसको 1.5 दाड़ू उसे दूध दूंगी। तो मैं जानता था ये माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं। मैं जल्दी जल्दी अपना कुछ विलायती ढंग से लिख करके देता था, तो मुझको हमेशा 1.5 दाड़ू मिलता था। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं चौथी माँ का बेटा। 2 माँ पहले मर गई, एक बड़ी माँ की केवल बेटी थी। उस समय ये समझा जाता था कि जिसका पुत्र नहीं है तो वो कैसा राजा। तो फिर मेरी माँ आई और उससे हम 3 बच्चे पैदा हुए। मैं, मेरे बाद एक चंदन करके और एक छोटा भाई जगदीश। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे और छोटा सा गांव, जैसा आम पहाड़ी गांव है जो सड़क से सब चीज़ों से कटा हुआ था। तो मेरे पिताजी और चाचा लोग मिल करके खेती करते थे। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए। तो उसका प्रभाव जो है हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत पड़ा। फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, माँ भी बीमार रहने लग गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी माँ जो है उस समय उनके अंतिम संस्कार का और उसके बाद का जो संस्कार होता है उसकी व्यवस्था कर पाई। यदि शायद मामा लोग मदद में नहीं आते तो वो काम भी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए मैं आज जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है तो मुझे अपनी माँ का वो चित्र, जब वो बहुत व्याकुल होकर के इधर उधर देख रही थी और लोगों से बंदोबस्त कर रही थी पैसे का, एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो। तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। एक कढ़ाई में उसमें दूध उबालती थी। जो सबसे पहले कुछ लिखेगा और मुझे लिख के दिखाएगा तो मैं उसको 1.5 दाड़ू उसे दूध दूंगी। तो मैं जानता था ये माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं। मैं जल्दी जल्दी अपना कुछ विलायती ढंग से लिख करके देता था, तो मुझको हमेशा 1.5 दाड़ू मिलता था। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं चौथी माँ का बेटा। 2 माँ पहले मर गई, एक बड़ी माँ की केवल बेटी थी। उस समय ये समझा जाता था कि जिसका पुत्र नहीं है तो वो कैसा राजा। तो फिर मेरी माँ आई और उससे हम 3 बच्चे पैदा हुए। मैं, मेरे बाद एक चंदन करके और एक छोटा भाई जगदीश। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे और छोटा सा गांव, जैसा आम पहाड़ी गांव है जो सड़क से सब चीज़ों से कटा हुआ था। तो मेरे पिताजी और चाचा लोग मिल करके खेती करते थे। फिर पिताजी की उम्र ज़्यादा हो गई, ठेकेदारी नहीं चलने लगे, थोड़ा सा गरीबी भी आ गई, भाई अलग हो गए। तो उसका प्रभाव जो है हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत पड़ा।
फिर पिताजी बीमार रहने लग गए, माँ भी बीमार रहने लग गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मेरी माँ जो है उस समय उनके अंतिम संस्कार का और उसके बाद का जो संस्कार होता है उसकी व्यवस्था कर पाई। यदि शायद मामा लोग मदद में नहीं आते तो वो काम भी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए मैं आज जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है तो मुझे अपनी माँ का वो चित्र, जब वो बहुत व्याकुल होकर के इधर उधर देख रही थी और लोगों से बंदोबस्त कर रही थी पैसे का, एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो। तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। एक कढ़ाई में उसमें दूध उबालती थी। जो सबसे पहले कुछ लिखेगा और मुझे लिख के दिखाएगा तो मैं उसको 1.5 दाड़ू उसे दूध दूंगी। तो मैं जानता था ये माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं, मैं जल्दी जल्दी अपना कुछ विलायती ढंग से लिख करके देता था, तो मुझको हमेशा 1.5 दाड़ू मिलता था।